तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ST अड्डा पर। आज हम आप लोगों को बताएंगे शून्यों की संख्या ज्ञात करना कि कोई एक गुणनखंड दिया होगा उसमें कितने शून्य आएंगे, उनकी संख्या ज्ञात करना आप लोगों को सिखाएंगे। तो शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग करते क्या हैं मेनली कि जो कुल संख्या दी होती हैं, जो उसमें कुल संख्या, जैसे कोई गुणनखंड दिया है इसमें 1 गुणे 2, 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 डट 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 यहाँ लिखा है 100। कितना लिखा? 100। तो हम लोग क्या करते हैं मिलनी, जो कुल संख्याएं दी है, इसमें कुल संख्याएं कितनी दी हैं? 100। तो कुल संख्या को किससे भाग करते हैं? 5 से भाग करते हैं। किससे भाग करते हैं? 5 से भाग करते हैं। तो हम लोग 5 से ही क्यों भाग करते हैं? हम लोग ये भी आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि हम लोग 5 से ही क्यों भाग करते हैं कुल संख्या। 5 से हम लोग इसलिए भाग करते हैं क्योंकि 5 एक ऐसी संख्या है जिससे किसी भी सम संख्या में गुणा करने पर भी 0 प्राप्त होगा। 10 से हम किसी संख्या में जब गुणा करेंगे तो हमें 0 मिलेगा ही, लेकिन 5 भी एक ऐसी संख्या है जिससे हम किसी भी सम संख्या में अगर हम गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। अगर विषम में हम गुणा करेंगे तो हम लोग को 5 ही मिलेगा। इसीलिए हम लोग किससे भाग करते हैं? 5 से भाग करते हैं। तो चलिए आप लोगों को इसके ऊपर के क्वेश्चन बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे डट 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 गुणे 100 में शून्यों की संख्या ज्ञात करो। ये लिखा है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे डट डट कितने तक लिखा है? 100 तक। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है? शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कुल संख्याएं कितनी है। कुल इसमें कितनी संख्या है? 1 से स्टार्ट हो रही, कहाँ तक जा रही है? 100 तक। तो कुल संख्या कितनी है? 100। 100 को किससे भाग करेंगे? 5 से। किससे भाग करेंगे? 5 से। तब कितना आएगा? भाग करो, 5 दूनी 10, 20 आया। अब ये हम लोग आंसर नहीं लिखेंगे कि 20, इसमें कितने शून्य आएंगे? 20 नहीं लिखेंगे जब तक कि ये संख्या इधर की ये जो संख्या हम लोग भाग करेंगे ये 5 से कम ना आए, तब तक हम लोग किससे भाग करेंगे? 5 से। फिर इसको 20 से 5 को भाग कर दो, कितना आएगा? 4। अब ये 5 से कम आ रही है 5 से कम। अब ये 5 से तो भाग होगी नहीं, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे। कितनी आएगी? 20 प्लस 4 कितना आएगा? 24। तो कुल शून्यों की संख्या कितनी होगी? 24 हो गई। समझ गए आप लोग? पहले हम लोग किससे भाग करेंगे? 100 में 20, 5 का कितना आएगा? 20। अब 20 का फिर भाग करेंगे 5 में। क्यों भाग करेंगे? क्योंकि भाग हम लोग तब तक करेंगे जब तक कि इधर वाली ये जो संख्या आ रही है इधर, ये जब तक 5 से कम ना आ जाए, जब तक 5 से कम ना आ जाएगी तब तक हम लोग भाग करेंगे। फिर 20 को जब 5 से भाग करेंगे 4 आएगा। 4 अब 5 से कम आ रही, अब इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 20 और 4 को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 24। तो इस गुणनखंड में शून्यों की संख्या कितनी होगी? 24 हो गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन, एक गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डट डट गुणे 80 में शून्यों की संख्या ज्ञात करो। ये गुणनखंड दिया 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डट डट 80। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है? शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम लोग शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? कुल संख्या है, कुल संख्या इसमें कितनी है? 1 से स्टार्ट है, कहाँ तक गई? 80 तक। तो कुल संख्या कितनी? 80। 80 को किससे भाग करेंगे? 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 16। अब 16 5 से छोटा आ रहा है, 5 से बड़ा है, तो फिर क्या करेंगे? फिर 16 को किससे भाग करेंगे? 5 से। कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। जो इसमें शेष बच रहा है वो हम लोग शेष नहीं लिखेंगे, जो पूरा पूरा काटेंगे जितनी बार जा रहा है। 5 तियाँ 15, एक शेष जा रहा है उसे हम लोग छोड़ देंगे। 3 आ रहा है, अब 3 5 से क्या है? छोटा है। 3 5 से छोटा है, अब तो भाग होगा नहीं, तो अब इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे।
16 और 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 16 3 19। तो इसमें कितने शून्य होंगे इस गुणनखंड में, 19। इसमें कितने शून्य होंगे, 19। तो इस गुणनखंड में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 19। चलिए अगला क्वेश्चन। एक गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट 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 गुणे 500। इसमें लिखा है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 डॉट डॉट कितने तक है, 500 तक। इस गुणनखंड में हमें क्या ज्ञात करना है, शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें टोटल संख्या कितनी लिखी हुई है, कितनी संख्या लिखी हुई है, 500। तो 500 हम लोग को किससे भाग करेंगे, पहले 5 से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे, 5 से भाग करके देख लो, 5 कम 5 कितना आएगा, 100। कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। अब 100 5 से क्या है, बड़ा है। फिर हम 100 को किससे भाग करेंगे, 5 से भाग कर लो, कितना आएगा, 20। अब 20 भी 5 से क्या है, बड़ा है। अब फिर हम 20 को 5 से भाग करेंगे, कितना आएगा, 4 आएगा। अब देखो 4 5 से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, अब तो भाग होगा नहीं। तो इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो जोड़ लो, 100 प्लस 20 प्लस 4 कितना आएगा, 124। तो इस गुणनखंड में शून्यों की संख्या कितनी होगी, 124। इसमें टोटल कितने शून्य हो जाएंगे, 124। ठीक है, समझ गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फिर। अगला क्वेश्चन है 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे डॉट 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 गुणे 100 में। किसमें, गुणनखंड दिया है 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे डॉट डॉट गुणे 100 में शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आप लोग हमें बता सकते हैं पहले कि इस गुणनखंड में कुल कितनी संख्याएं लिखी हुई हैं। ये संख्या लिखी कैसी हैं, सब 2 4 6 8 10 100 तक। तो ये कैसी संख्या लिखी है, सम संख्या लिखी। कैसी संख्या लिखी है, सब सभी सम संख्या लिखी। और 2 से 100 तक की कितनी भी संख्या आएंगी, सम संख्याएं, 2 से या सम संख्या है 100 तक, हम कह दें 100 तक कितनी सम संख्या होंगी। तो 100 तक सम संख्याएं कितनी होंगी, 50 होंगी। और 100 तक विषम संख्याएं कितनी होंगी, 50 विषम संख्या होंगी। तो इसमें कुल संख्याएं कितनी हो गई, 50। कितनी हो गई, 50। 50 को किससे भाग करेंगे, 5 से। तो कितना आएगा, 10। अब 10 5 से बड़ा है, फिर 10 को भी 5 से भाग करो, कितना आएगा, 2। अब 2 5 से तो छोटा आ रहा है, अब तो भाग होगा नहीं। तो इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 10 और 2 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 12। तो इसमें कितने शून्य होंगे, इस गुणनखंड में कितने शून्य होंगे, 12। तो 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे डॉट डॉट 8 में गुणनखंडों की संख्या 12। या हमसे डायरेक्ट पूछ ले 100 तक की, प्रथम 100 पूछ ले, प्रथम 100 विषम या सम संख्याओं के गुणनखंड में शून्यों की संख्या। तो ये प्रथम 100 सम संख्याएं लिखी हुई हैं, कितनी लिखी हैं, प्रथम 100 तक। कितने कितने तक, 100 तक। प्रथम 100 तक सम संख्या लिखी है। और सम संख्याओं में गुणनखंड, उसमें शून्यों की संख्या कितनी आएगी, 12। तो कितनी आएगी शून्यों की संख्या, 12। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे डॉट डॉट गुणे 500। तो इस गुणनखंड में हमें शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आप लोग बता सकते हैं इसमें कुल कितनी संख्याएं लिखी हुई हैं। ये देखिए सभी सम संख्या लिखी है और कितने तक लिखी है, 500। तो कुल संख्या कितनी होगी, कुल संख्या कितनी हो गई, 250। कितनी हो गई, 250। तो कुल संख्या को 5 से भाग करते हैं, तो 250 को किससे भाग करेंगे, 5 से। तो कितना आएगा, 25। कितना है, 50। अब 50 5 से क्या है, बड़ा है। फिर 50 को किससे भाग करेंगे, 5 से। भाग कर लो 5 से, 5 10 50। अब भी 10 भी 5 से क्या है, बड़ा है।
तो फिर 10 को किससे भाग करेंगे, 5 से, कितना आएगा 2। अब 2 5 से छोटा है तो अब तो भाग होगा नहीं, तो क्या करेंगे, इन तीनों को हम लोग जोड़ लेंगे। तो जोड़ लो, 50 + 10 + 2, 50 2 60 2 62। तो इस गुणनखंड में शून्यों की संख्या कितनी आएगी, 62। तो इसमें कितने शून्य होंगे, 62 शून्य होंगे। समझ गए आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। 1 × 3 × 5 × 99 ले लीजिए। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, 1 × 3 × 5 × 99 में शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। ये सभी कैसी संख्या लिखी हैं, विषम संख्या लिखी है। क्या लिखी है, विषम संख्या लिखी है। हम लोग अगर विषम संख्या में अगर हम 5 से गुणा करते हैं तो इकाई का अंक क्या आएगा, 5। हमने आप लोगों को बता चुके हैं इकाई के अंक ज्ञात करने में कि विषम संख्या में 5 से गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा। और हमें शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, शून्यों की संख्या। तो शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक इसमें सम संख्या होनी चाहिए, तभी तो हम 5 से उसमें गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, शून्य आएगा। तो इसमें सम संख्या कोई लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई है। इसमें सम संख्या लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई है। तो इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी, शून्य होगी। शून्यों की संख्या क्या होगी, शून्यों की संख्या क्या होगी, 0। इसमें कोई भी शून्य नहीं आएंगे, कोई भी शून्य नहीं आएंगे। तो विषम संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होती है, शून्य होती है, या कोई भी शून्य नहीं होगा। विषम संख्याओं के गुणनफल में एक भी शून्य नहीं होगा। विषम संख्याओं के गुणनफल में एक भी शून्य नहीं होगा। चलिए, तो विषम संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या एक भी नहीं होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन घात वाले आप लोगों को बता रहे हैं। जैसे घात वाले कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे 1 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 4 का स्क्वायर डॉट डॉट गुणे 10 का स्क्वायर। इसमें पूछ लेगा शून्यों की संख्या ज्ञात करो। इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करो। तो इसमें हम लोग कैसे शून्यों की संख्या ज्ञात करें, जैसे पहले बता चुके हमने आप लोगों को बताया जैसे पिछला तरीका बताया शून्यों की संख्या ज्ञात करना, वैसे ही शून्यों की संख्या ज्ञात करेंगे। उसमें फिर किससे गुणा करा देंगे, लास्ट में घात से गुणा करा देंगे। जैसे इसी में हमें शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है तो कुछ देर के लिए हम भूल जाते हैं ये घात नहीं लगी है, क्या है ये घात भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी आएगी, 10/5 कितनी आएंगे, 2। इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, 2 होंगी। तो 2 में फिर हम लोग किसका गुणा करा देंगे, घात का। किसका गुणा करा देंगे, घात का। तो इसमें घात कितनी लगी हुई थी, सब में 2 घात लगी हुई थी। तो इसमें कितनी घात लगी हो, तो इसमें कितने से गुणा करा देंगे, 2 से गुणा करा देंगे। किससे, घात से क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। तो कितना आएगा, 2 से 2 की गुणा कितना आएगा, 4। तो इस गुणनखंड में शून्यों की संख्या 4 होगी। तो आप लोग घात वाले लगा लेंगे। चलिए क्वेश्चन इस पर के हम लोग आप लोगों को लगवा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 4 का स्क्वायर गुणे डॉट 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 गुणे 20 का स्क्वायर के गुणनफल में शून्यों की संख्या। इसका सॉल्यूशन इसमें लिखा 1 की घात 2 गुणे 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 2 गुणे 4 की घात 2 गुणे डॉट डॉट गुणे 20 की घात 2 में शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात कैसे करेंगे, जैसे हमने पिछला तरीका बताया वैसे ही शून्यों की संख्या ज्ञात करेंगे। उसमें फिर किससे गुणा करा देंगे, घात से गुणा करा देंगे। तो चलिए कैसे करेंगे। इसमें कुल संख्या कितनी लिखी हुई है, 1 से कितने तक है, 20 तक। तो कुल संख्या कितनी है, 20। तो कुल संख्याओं को किससे भाग करते हैं, 5 से। तो कुल संख्या कितनी है, 20। 20 को किससे भाग करेंगे, 5 से, कितना आएगा,
4। अब 4 तो 5 से छोटा आ रहा है, अब 4 तो 5 से भाग होगा नहीं, तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 4। लेकिन इसमें क्या लिखा है? घातें लिखी हुई है, तो घात की क्या करते हैं हम? गुणा करा देते हैं। तो इसमें 4 में किसकी गुणा करा देंगे? घात की। घात कितनी सभी में लिखी हुई है? 2। तो 4 की 2 से गुणा करें, 4 दूनी 8। तो इसमें कितने शून्य आएंगे? 8। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। समझ गए आप लोग? जो हम लोग निकालेंगे शून्यों की संख्या, उसमें किससे गुणा करा देंगे? घात से। अगर घात वाले क्वेश्चन अगर सिंपल दिया हो तो वो सिंपल यहाँ तक आएगा, इतना आंसर आएगा। अगर यहाँ घात ना दी होती सभी में तो आंसर क्या आता है? 4 ही आता। लेकिन घात दी हुई है तो घात से क्या करा देंगे? गुणा करा देंगे। तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक की घात 2 गुणे 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 2 गुणे 4 की घात 2 गुणे डैट 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 गुणे 60 की घात 2 में 2 के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन है 1 की घात 2 गुणे 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 2 गुणे 4 की घात 2 गुणे डैट डैट गुणे 60 की घात 2। इसमें हमें क्या ज्ञात करनी है? शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो शून्यों की संख्या पहले हम जैसे हमने पिछला तरीका बताया वैसे ही निकालेंगे। कुल संख्या को किससे भाग करेंगे? 5 से। कुल संख्या कितनी है? 60। 60 को किससे भाग करेंगे? 5 से। तो कितना आएगा? 12। अब 12 5 से क्या है? बड़ा है। फिर 12 से भाग करेंगे, 12 को भाग करेंगे किससे? 5 से। तो कितना आएगा? 5 दूनी 10। 2 आ रहा है और जो 2 शेष बच रहा उसे नहीं छोड़ेंगे। ये हमने क्या लिखा है? 2 लिखा हुआ है क्योंकि 2 बार 5 से 10 12 में भाग जा रहा है, और जो शेष बच रहा है उसे हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। अब इन दोनों को जोड़ लो। 12 प्लस 2 कितना आएगा? 12 2 कितना आएगा? 14। वैसे इसमें शून्यों की संख्या आनी कितनी चाहिए? 14। कितनी आनी चाहिए? 14। कितनी आनी चाहिए? सॉरी, हाँ कितनी आनी चाहिए इसमें? 14। लेकिन इसमें सभी में क्या लिखा हुआ? घात लगी हुई है। क्या लगी हुई है? घात। तो इसमें कितने गुणा कर देंगे 14 में? घात से। घात कितनी है? 2। तो कितनी आ जाएगा? 14 दूनी 28। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी टोटल? 28। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 28। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 की घात 3 गुणे 2 की घात 3 गुणे 4 की घात 3 की घात 3 गुणे 4 की घात 3 गुणे डैट डैट गुणे 10 की घात 3 में शून्यों की संख्या। लिखा है 1 की घात 3 गुणे 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 3 गुणे 4 की घात 3 गुणे डैट डैट 10 की घात 3। इसमें आप घात कितनी लिखी हुई है? सभी में 3 3। इसमें हमें शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो वही पुराना तरीका जैसे हमने पिछले आपको बताया कैसे ज्ञात करना है। कुल संख्याओं को किससे भाग करेंगे? 5 से। कुल संख्या कितनी है? 10। 10 को किससे भाग करेंगे? 2 5 से। तो कितना आएगा? 5 से भाग करो, कितना आएगा? 2। अब अगर इसमें घात ना लगी होती तो शून्यों की संख्या कितनी आती? 2। लेकिन इसमें घात लगी है तो हम लोग घात जब लगी होती तो क्या करते हैं? घात की गुणा कर देते हैं। जो आंसर आता है उसमें क्या कर देते हैं? घात की गुणा कर देते हैं। शून्यों की संख्या कितनी आएगी? शून्यों की संख्या कितनी आएगी? 2 में कितने गुणा करा देंगे? 3। तो कुल शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। कुल शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। अगर यहाँ घात 4 लगी होती तो किससे गुणा कराते? 4 से। 5 लगी होती तो किससे गुणा कराते? 5 से। अगर यहाँ घात 2 लगी होती तो किससे गुणा कराते? 2 से। अगर यहाँ घात सभी में n लिखी होती तो हम किससे गुणा कराते? n से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग।
30 की। लिखा हुआ 1 की घात 3 गुणे 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 3 गुणे 4 की घात 3 गुणे डॉट डॉट गुणे 30 की घात 3 में हमें शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? शून्यों की संख्या। तो तरीका वही है जैसे हमने पिछले आप लोगों को बताया कि कुल संख्या को किससे भाग करेंगे, सोल्यूशन में कुल संख्या को 5 से भाग करेंगे। कुल संख्या इसमें कितनी लिखी हुई है? 30। 30 को किससे भाग करेंगे? 5 से। कितना आएगा? 5 का 30, 6 बार जाएगा। अब 6 5 से क्या है? बड़ा है, तो फिर एक बार भाग हो जाएगा 6 में, तो फिर से एक बार कर लीजिए। 5 का 5। अब शेष हम लोग छोड़ देंगे, जो इसमें शेष बचता है वो क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। अब कितना आ रहा है? 1। 1 5 से क्या है? छोटा है। अब तो 1 में 5 का भाग होगा नहीं, भाग तो हो जाएगा, पॉइंट में आएगा, तो हमें पॉइंट तो लेना नहीं है। अब कितना आया? 6 और 2 आया, तो जोड़ लो 6 और 2, 6 और 1 आ रहा है, इन जो को जोड़ेंगे कितना आएगा? 7 आ रहा है। कितना आ रहा है? 7। अगर इसमें घात ना लगी होती तो शून्यों की संख्या कितनी होती? 7। कितनी होती? 7। लेकिन इसमें घात कितनी लगी है? 3। जब घात 3 लगी होती तो हम लोग क्या करते हैं? 3 से गुणा, जो घात लगी उससे गुणा कर देते हैं। 7 में 3 के गुणा कराएंगे, कितना आएगा? 21। कितना आएगा? 21। इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 21। इसमें कुल कितने शून्य होंगे? इस गुणनखंड में कितने शून्य होंगे? 21। ठीक है, चलिए आप लोग लिख लीजिए इसे। अगला क्वेश्चन देखिए। ये लिखा है 1 की घात 2 गुणे 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 2 गुणे डॉट डॉट गुणे 100 की घात 2 में शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करनी है? शून्यों की संख्या। तो वही तो पुराना तरीका, पहले क्या करते हैं? कुल संख्या से किसको भाग करेंगे? 5 से। कुल संख्या कितनी लिखी है? 1 से कितनी तक लिखी है? 100 तक। तो कुल संख्या कितनी है? 100। 100 में किसका भाग करेंगे? 5 का। कितना आएगा? 20। अब फिर 20 में कितने किसके भाग करेंगे? 5 से। कितना आएगा? 4। 4 आएगा। अब 4 में भाग तो होगा नहीं, 5 का हो जाएगा लेकिन पॉइंट में आएगा, हमें पॉइंट में रखना ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 20 + 4 कितना आएगा? 24। अगर इसमें घात ना लगी होती तो शून्यों की संख्या कितनी आती? 24 आती। अगर घात ना लगी होती इसमें तो शून्यों की संख्या कितनी आती? 24 आती। लेकिन इसमें घात कितनी लगी है? 2। जब घात 2 लगी है तो हम लोग क्या करते हैं? शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए घात की क्या करते हैं? गुणा करा देते हैं। घात की गुणा किस में करा देंगे? 24 में घात कितनी लगी है? 24 में कितने गुणा करेंगे? 2 की। 24 दूना 48। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 48। तो इस गुणनखंड में शून्यों की संख्या कितनी होगी टोटल? 48। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए लास्ट क्वेश्चन अब देखिए इसके बाद। अगला क्वेश्चन लिखा है 1 की घात 3 गुणे 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 3 गुणे डॉट डॉट 100 की घात 3 में क्या ज्ञात करना है? हमें शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो शून्य संख्या ज्ञात करने का वही पुराना तरीका, पहले हम कुल संख्याओं को किससे भाग करेंगे? 5 से। तो कुल संख्या कितनी इसमें है? 100 है। कितनी है? 100। 100 में किससे भाग करेंगे? 5 से। कितना आएगा? 20। फिर हम लोग 20 को किससे भाग करेंगे? 5 से। तो कितना आएगा? 4। तो कुल संख्या कितनी आ जाएंगे? 20 + 4 कितनी आ जाएंगी? 24। इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? 24। लेकिन कब? जब इसमें घात नहीं लगी होगी तब शून्यों की संख्या कितनी होगी? 24। लेकिन इसमें घात कितनी लगी है? 3। तो हम लोग शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? घात में क्या करते हैं? घात की गुणा करा देते हैं। शून्यों की संख्या 24 में कितने गुणा कराएंगे? जितनी घात लगी होती है। घात कितनी लगी है? 3। तो 24 में 3 की गुणा कराएंगे, कितना आएगा? 72। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? 72। शून्यों की संख्या कितनी होगी? 72। तो ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को क्वेश्चन ये समझ में नहीं आए तो फिर से दोबारा ये वीडियो स्टार्ट से आप लोग देखिए, ताकि आप लोगों को फिर से दोबारा में सही तरीके से समझ में आ जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।